ये क्वेश्चन जो है ना, मोस्टली इनमें से एक क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो है इसमें से रिपीट हुए हैं एयरफोर्स और नेवी के अंदर। ये आपको ध्यान से करना है भाई। शी इज नॉन टू माई सिस्टर एंड खालिस्तान में भरना है मी या फिर आई। तो इसमें मी भरूंगा, क्यों भरूंगा? क्योंकि मैंने बताया था आपको कि लेट, बिटवीन, एक्सेप्ट, लाइक और प्रेपोजिशन के बाद में हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करते हैं। तो टू हमारी क्या आ गई? प्रेपोजिशन आ गई। इसके बाद मी का प्रयोग करेंगे। दिस मोबाइल इज माइन या मी, माइन का प्रयोग करेंगे। और दिस इज यहां पे माई मोबाइल का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया था ना कि पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ सकती है ऑब्जेक्ट के रूप में, लेकिन माइन जो है ये पॉजेसिव केस प्रोनाउन है, और पॉजेसिव केस प्रोनाउन के बाद में कोई भी नाउन नहीं आती है, वहां पे फुल स्टॉप ही आएगा। तो यहां पे माइन आएगा। वन शुड डू वंस ड्यूटी, दिस इज वंस ड्यूटी। यू खालिस्तान कैन बेस्ट एक्सप्लेन योर सेल्फ, या योर आएगा, योर सेल्फ आएगा, योर सेल्फ आएगा। योर सेल्फ का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, एवरीवन शुड लव हिज कंट्री, एवरीवन है, ठीक है ना। ये क्या है? मैंने बताया था ना, वन के बाद में सिंगुलर है तो प्रोनाउन क्या आएगा? देश के लिए हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं। मोहन मैरिड सीता इज द डॉटर ऑफ मिस्टर यादव, हु या हुम। मैंने बताया था कि हु को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद में हमेशा वर्ब आती है, और हुम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस के बाद में वर्ब नहीं आती। नेक्स्ट है एनी मैन। एनी के बाद में, एनी शब्द के बाद में यदि खालिस्तान में आपको दैट या हु दिया हुआ है तो दैट भर देना, क्योंकि एनी के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। हियर इज द मोबाइल, हियर इज द मोबाइल यू लेंट मी, दैट यू लेंट मी, दैट का प्रयोग होगा जो आपने दिया था। क्यों? क्योंकि दैट से पहले नॉन लिविंग थिंग्स मोबाइल आ गया, और दैट का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग के लिए करते हैं। और विच का प्रयोग किसके लिए करते हैं? चॉइस के लिए करते हैं, लिविंग के लिए करते हैं लेकिन चॉइस के लिए करते हैं, तो दैट आएगा। द जूरी वर डिवाइडेड, जूरी क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, और इसको डिवाइड की गई है तो क्या आएगा? डिवाइड है तो प्लूरल आएगा, और एक है तो इट्स आएगा। तो इसमें क्या है? देयर आएगा। यहां पे डिवाइड है। द क्रू, क्रू क्या है? एक कलेक्टिव नाउन है, मर्डर्ड, एक यूनिट में काम कर रहे हैं, तो सीधी सीधी है, सिंगुलर है तो इट्स का प्रयोग होगा। शी इज द ओनली वुमेन, द ओनली शब्द ध्यान रखना, आपको एक ट्रिक बता रहा हूं भाई। द ओनली के बाद में रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है, रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। वी एंजॉय द पार्टी, एट द पार्टी, themselves और ourselves। वी का क्या बनेगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव आवर बनेगा, और उसमें सेल्व्स लगा दो तो आवर सेल्व्स आएगा, themselves नहीं आएगा। ऑल ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मैं आपको बता दूं ऑल शब्द के बाद में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग होता है। जो चमकता है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, वो सोना नहीं होता है। तो ऑल के बाद में दैट रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। ही इज टालर देन, दो के बीच में है तो सब्जेक्टिव केस आएगा आई, ही इज टालर देन आई। दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे सी रेस्पेक्ट्स यू, मैंने कहा सी रेस्पेक्ट्स यू, वो तुम्हारा आदर करती है। देन मी, देन मी, थर्ड तीन आ गए, इसमें तीन आ गए तो ऑब्जेक्ट, यानी कि कंपैरिजन जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है, दो लोगों के बीच में नहीं है, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में है। इट इज, मैंने बहुत बार कहा है, इट इज के बाद आने वाला प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस में इट इज आई आएगा।
इट इज मी हमारा जो है कम्युनिकेशन में दिस इज करेक्ट। एक मूवी है शाहरुख खान की, उसमें भी वो बोलता है इट इज मी। लेकिन इंग्लिश हमारी जो होती है वो दो प्रकार की होती है, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। हमारे यहाँ इंडिया में कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो आती है, कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश जो आती है वो ब्रिटिश इंग्लिश आती है, नॉट अमेरिकन इंग्लिश। नेक्स्ट, द फ्लीट जो है ये क्या है, एक कलेक्टिव नाउन है और ये एक यूनिट में काम कर रही है, तो इट्स का प्रयोग होगा, इट्स का प्रयोग होगा इट्स। द वाइजेस्ट वुमन एवर लिव्ड मेड दैट एवर लिव्ड, यहां पे दैट का प्रयोग होगा। ही सैड हरसेल्फ और हिमसेल्फ, ही क्या है, ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ही है, इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ, दिस इज हिमसेल्फ।